कि ये कांग्रेस की बीजेपी को देखना चाहिए, केंद्र सरकार की है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम जानते हैं बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था है, सब जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ धो हाथ धो के बैठ जाएंगे। हाथ धो बैठने की हमें समय नहीं है अभी। मान लीजिए बीएसएफ उतने संख्या में नहीं हो सकती, हमारी जो सीमा है पार नहीं है, 4000 किलोमीटर की झरझरे एक सीमा है, जहां आवागमन में अपराधियों को कोई असुविधा नहीं हो सकती। झील भी है, हिल भी है, घने जंगल भी है, प्लेन लैंड भी है, और हर जगह बाढ़ की व्यवस्था नहीं है। सरकार, सूबे की सरकार जमीन देने में आज नहीं तो काल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी मदद होना चाहिए, सूबे की सरकार की तरफ से। मैं निष्पक्ष बात करना चाहता इसलिए कि मैं बहुत सारे कमेटी की मीटिंग में बीएसएफ वालों के साथ आमने सामने चर्चा करने के मुझे मौका मिले थे। उसी समय सारे ये उपलब्धियां मुझे हासिल हुई थी। सारे उनकी जो उपलब्धियां और उनकी जो खामियां सारे हमारे सामने रखने के उनको मौका मिले थे, और हमारे भी इनके बारे में थोड़ा अनुभव मिला था उस समय। तो ये हमें देखने को मिला कि सारे जो साधन बीएसएफ वालों के पास नहीं है। एक सीमा को रख रखाव करने के लिए जितने सारे साधन की जरूरत होते हैं वो बीएसएफ वालों की उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, और सूबे की सरकार की मदद इसमें कमी है। बीएसएफ वालों ने मुझे को खुद कहा था कि बंगाल में जमीन की अधिग्रहण करने में हमें दिक्कत पैदा होता है, क्योंकि बंगाल की सरकार इसमें हमें कोई मदद नहीं करते। तो जमीन हम छीन नहीं सकते, क्योंकि जमीन सूबे की सरकार की जिम्मेवारी होती है। फेंसिंग करना, बार लगाना हमारा जिम्मेवारी जरूर है, लेकिन जमीन के अधिग्रहण केंद्र की सरकार नहीं कर सकती। इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल होना बखूबी जरूरत एक मुद्दा होते हैं। इस संदर्भ पे केंद्र और राज्यों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, एक दूसरे पे अपना इल्जाम थोपने की बजाय अगर सही दिशा में ये लोग काम करें, क्योंकि हम जहां भी रहे राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, सर्वोपरि हमारा देश है, देश से परे और कुछ नहीं हो सकते। तो इसलिए कि देश को बचाओ फिर सियासत करो, पल्ला झाड़ने की कोशिश मत करो। एक दूसरे में पल्ला झाड़ने में किसी को फायदा नहीं होगी। मान लो सीमा से निकल चुके घुसपैठिया ने, चाहे कोई भी हो, शरणार्थी हो सकते, आतंकी हो सकते, स्मगलर हो सकते, कोई भी हो, जब हमारे सरजमीन में पहुंच जाते हैं तब यहाँ के पुलिस क्या काम करती है बताओ। कितने सारे आतंकवादियों को यहाँ के पुलिस ने आज तक दबोच पाए, हिरासत में ले पाए। वो आसाम के पुलिस को आने पड़े यहाँ हमारा गांव में कि इधर आतंकवादी घुसे हुए हैं, तुम्हारे जानकारी में नहीं थे ये। इसमें साफ जाहिर होते हैं कि यहाँ की सरकार ये सारी चीज को दरकिनार करते हुए सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी की दलाली करो, सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करो, इसीलिए सारे प्रशासन को लगाए हुए हैं। तो इसलिए आसाम की पुलिस, बाहर वाले पुलिस को यहां आने पड़ते हैं कि कहां भाई आतंकवादी ढूंढ निकालो। कोई आतंकवादी हो या नहीं अलग बात है, मैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन सूबे की सरकार इस चीज पे कोई बयान कम से कम दिया करे। सरकार की जिम्मेवारी बनते हैं। अन्ना हजारे ने कहा